अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो है ये हमारे पास है पैथो और माइक्रो की मार्किंग के लिए। तो क्योंकि ये दोनों ज़रा काफ़ी एक्सटेंसिव सब्जेक्ट्स हैं तो इन दोनों की वीडियोस जो है वो सेपरेटली मैं अपलोड करूँगी। तो ये है हमारे पास पैथोलॉजी की मार्किंग्स, ठीक है। पैथो में हमारे पास जो है वो वैसे ज़्यादातर बच्चों ने रॉबिन्स यूज़ की होगी क्योंकि रॉबिन्स भी रिकमेंडेड बुक है, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बुक है तो इस वजह से ये दोनों जो है ये पैथो की शॉर्ट बुक्स हैं। एक है फिरदौस और एक है इनाम दानिश। तो मैंने तो इनाम दानिश से ही पढ़ा है तो मैं आपको इसी से मार्किंग करवाऊँगी। तो अब मैं आपको चैप्टर वाइज मार्किंग करवाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसके कंटेंट्स। ओके, तो इसमें जो चैप्टर करने हैं वो है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 7 तक करने हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है इसकी मार्किंग्स नोट कर लें। ये है सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन। सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन में आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी का डिफरेंस करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो डिफरेंस करना है उसमें जो चीज़ आप लोगों ने मेनली प्रायोरिटी पे रखनी है वो है इसके मॉर्फोलॉजिकल फ़ीचर्स, रिवर्सिबल सेल इंजरी के भी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के भी। और उसके अलावा जो अडेप्टेशन है उसमें जितने भी अडेप्टेशन हैं उन सबको जो है वो आप उन सब की डेफिनेशंस कर लें बेसिकली, ठीक है। तो इस चैप्टर में से यही करना है। उसके बाद है हमारे पास एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, चैप्टर नंबर 3। इसमें एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का जो है वो मेजर डिफरेंस करना है और इसके जो आउटकम्स हैं उनको अपने माइंड में रखना है और कंपोनेंट्स को। और एक क्वेश्चन जो है आपने ये भी देख लेना है, इसके स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में आ रहा होगा कि आपने इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन देखनी है और उसके कार्डिनल साइंस देखने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है सेल रिपेयर एंड वुंड हीलिंग, इसमें जो है वो आपने वुंड हीलिंग के जो इंटेंशंस है ना उनको करना है। उसमें फ़र्स्ट इंटेंशन जो है वो मेन प्रायोरिटी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको आपने मेन फोकस पे करना है। अब ये तो हो गई सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। इसमें से ऑलमोस्ट हमारा अगर पैथो का पोर्शन देखें तो पैथो का जो है वो 30 to 40 पोर्शन इसमें से आता है और बाकी पैथो का जो 60 to 70% पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 में से आता है। अब चैप्टर नंबर 5 जो है वो है हीमोडायनामिक्स। तो इसकी मार्किंग्स देखें। इसमें से जो है वो सबसे पहले आप लोगों ने शॉक को बहुत डिटेल में करना है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को डिटेल में करना है। उसके अलावा जो थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलिज्म है, इन सब की डेफिनेशंस कर लेनी है। हीमोस्टेसिस को लॉन्ग में करना है और इन्फेक्शन में जब आप लोग लॉन्ग करेंगे तो उसमें जो चीज़ आपने मेन देखनी है वो उसकी टाइप्स हैं, वाइट और रेड इन्फेक्शन, तो उसको जो है वो अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 6 नियोप्लेजिया पे। इसमें मैलिग्नेंट और बेनाइन जो नियोप्लेजिया या ट्यूमर है उसके डिफरेंसेस करने हैं, उसको कंपेयर करना है एक दूसरे से और ट्यूमर मार्कर्स करने हैं, हेलमार्क्स करने हैं। इसमें हाइपरप्लेजिया करना है, ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर, टेराटोमा और कार्सिनोमा एंड सार्कोमा का डिफरेंस करना है, ठीक है। मतलब ये उसकी नोमेनक्लेचर जब आप करेंगे ना तो कार्सिनोमा और जो सार्कोमा का डिफरेंस है वो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 7 डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यूनिटी। इसमें ये करनी है आपने इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी का डिफरेंस। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें टाइप 1, 2, 3, 4 सारी हाइपर सेंसिटिविटीज़ करनी है। उसके बाद एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस करना है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स करना है और ऑटो इम्यून डिजीज़ को जो है वो जनरल कर लें, या अगर इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं करना तो इसका जो एक टेबल बना हुआ है आप उस टेबल को कर लें, तो इससे ये कवर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास पैथो, ठीक है। पैथो का ये टोटल मार्किंग्स हैं टोटल कंटेंट्स की। उसके बाद जो माइक्रो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करती हूँ तो आप वहाँ से मार्क कर लें, ठीक है। थैंक यू।